हेलो प्यारे बच्चों, बीबी स्टोरी लैंड में आपका स्वागत है। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। एक बार की बात है, बहुत दूर एक देश में रपुंज़ेल नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। वह पूरे राज्य में अपने लंबे सुनहरे बालों के लिए जानी जाती थी, जो उसके रहने वाले ऊंचे टॉवर से झरने की तरह बहते थे। रपुंज़ेल की कहानी कई साल पहले शुरू हुई थी, जब वह एक बच्ची थी। उसके माता पिता राजा और रानी उसके जन्म पर बहुत खुश हुए थे। लेकिन जब वह अभी भी एक बच्ची थी तो चुड़ैल प्रकट हुई, बच्चे को ले गई और उसका नाम रपुंज़ेल रख दिया, उस पौधे के नाम पर जिसे उसकी माँ खाना पसंद करती थी। चुड़ैल ने रपुंज़ेल को जंगल में एक ऊंचे टॉवर में पाला था। टॉवर में कोई दरवाज़ा या सीढ़ियाँ नहीं थीं, केवल शीर्ष पर एक खिड़की थी। जब चुड़ैल उससे मिलने आती तो वह टॉवर के नीचे खड़ी होकर आवाज़ लगाती, रपुंज़ेल रपुंज़ेल, अपने बाल नीचे करो। रपुंज़ेल अपने लंबे सुनहरे बालों को खिड़की से नीचे गिरा देती और चुड़ैल ऊपर चढ़ जाती। रपुंज़ेल एक खूबसूरत युवती बन गई, लेकिन वह दुनिया से अलग थलग थी और उसने चुड़ैल के अलावा कभी कोई इंसान नहीं देखा था। वह अपना दिन पढ़ने, पेंटिंग करने और जंगल में गूंजने वाले गाने गाने में बिताती थी। उसका एकमात्र साथी जंगल के जानवर थे जो उससे मिलने आते थे, और उसने उन सभी का नाम रखा। वहाँ खरगोश व्हिस्कर्स, ब्लूबर्ड फेदर और गिलहरी फ्लफी थी। वह उन सभी से प्यार करती थी। अब जैसा कि कहानी में बताया गया है, एक बहादुर और दयालु राजकुमार पड़ोसी राज्य में रहता था। उसने एक खूबसूरत लड़की के बारे में अफवाहें सुनी थीं, जिसके लंबे सुनहरे बाल एक मीनार में बंद थे। एक दिन जब वह अपने सफ़ेद घोड़े पर जंगल से गुजर रहा था तो उसने दूर से एक मधुर आवाज में गाना सुना। गाना इतना सुंदर था कि वह उसे टावर के और करीब खींचता चला गया। वह गाने की आवाज का पीछा करता रहा जब तक कि उसने खुद को रपुंज़ेल की खिड़की के नीचे खड़ा नहीं पाया। रपुंज़ेल ने पहले कभी किसी राजकुमार को नहीं देखा था, इसलिए जब उसने उसे देखा तो वह आश्चर्यचकित और खुश थी। वह अपनी मीनार की खिड़की से बाहर झुकी और उसके लंबे सुनहरे बाल एक चमकदार रस्सी की तरह नीचे गिरे। राजकुमार अपनी आंखें उससे हटा नहीं सका। वह बहुत सुंदर थी और उसकी आवाज़ संगीत की तरह लग रही थी। तुम कौन हो? उसने उसे पुकारा। रपुंज़ेल भी राजकुमार को देखकर आश्चर्यचकित थी। उसका चेहरा दयालु और मुस्कान से भरा था। मैं रपुंज़ेल हूँ, उसने कहा। जब से मुझे याद है मैं इस टॉवर में फंसी हुई हूँ। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? राजकुमार ने अपना परिचय दिया और बताया कि वह लंबे सुनहरे बालों वाली लड़की की तलाश कर रहा था। रपुंज़ेल का दिल उत्साह से धड़क उठा। उसने अपने टॉवर के पास पक्षियों और जानवरों के अलावा कभी किसी से बात नहीं की थी, और राजकुमार से मिलकर उसे रोमांच और घबराहट दोनों महसूस हुई। बातचीत करते करते रपुंज़ेल और राजकुमार अच्छे दोस्त बन गए। वे हंसे, कहानियां साझा कीं और महसूस किया कि उनमें बहुत कुछ समान है। राजकुमार को रपुंज़ेल का गाना सुनना बहुत पसंद था। उसकी आवाज़ इतनी सुंदर थी कि ऐसा लगा जैसे जादू हो। उसने वादा किया कि वह हर दिन उसे देखने आएगा। रपुंज़ेल को उसके आने का बेसब्री से इंतज़ार था। उससे बात करना उसके दिन का सबसे अच्छा हिस्सा था। जहाँ तक राजकुमार की बात है, वह रपुंज़ेल से प्यार करने लगा था। वह अपने दिल में जानता था कि वह हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। उन्होंने भागने की योजना बनाई। राजकुमार हर बार जब भी आता, रपुंज़ेल के लिए रेशम का एक टुकड़ा लाता और वह नीचे उतरने के लिए एक सीढ़ी बुनती। लेकिन एक दिन रपुंज़ेल ने गलती से अपने राजकुमार के बारे में चुड़ैल को बता दिया। उसने कहा, तुम राजकुमार की तुलना में इतनी भारी क्यों हो? चुड़ैल बहुत क्रोधित हुई। उसने रपुंज़ेल के लंबे बाल काट दिए और उसे दूर एक सुनसान जगह पर भेज दिया। उसी शाम जब राजकुमार मीनार पर पहुंचा तो चुड़ैल ने रपुंज़ेल के कटे हुए बाल नीचे लटका दिए। जब वह ऊपर चढ़ा तो उसे रपुंज़ेल की जगह चुड़ैल को देखकर आश्चर्य हुआ। डर के मारे राजकुमार ने अपना संतुलन खो दिया और टावर से नीचे गिर गया और कांटों के ढेर में जा गिरा। तीखे कांटों ने उसकी आंखों को खरोंच दिया, जिससे वह अंधा हो गया। दिल टूट गया और देखने में असमर्थ हो गया। वह सालों तक जंगल में भटकता रहा, रपुंज़ेल की तलाश करता रहा, लेकिन उसे कभी नहीं पाया। एक दिन जब वह भटक रहा था, उसने एक जानी पहचानी आवाज़ में गाना सुना। यह रपुंज़ेल थी। वह जंगल में अकेली रह रही थी, जीवित रहने की कोशिश कर रही थी।
बहुत खुश होकर राजकुमार ने उसकी आवाज का अनुसरण किया और उसे ढूंढ लिया। पंजेल ने उसे तुरंत पहचान लिया और खुशी के आंसू रोए। जैसे ही उसके आंसू उसकी आंखों पर गिरे, एक चमत्कार हुआ, उसकी दृष्टि वापस गई। राजकुमार और पंजेल अपने राज्य में लौट आए, जहां वे हमेशा खुशी खुशी रहने लगे, उस दुष्ट चुड़ैल से बहुत दूर जिसने कभी उसे बंदी बना रखा था। राज्य ने उनके मिलन का जश्न मनाया और पंजेल और राजकुमार के बीच प्यार का जश्न आने वाली पीढ़ियों तक मनाया गया। और यहीं, मेरे प्यारे बच्चे, पंजेल की कहानी का अंत होता है। अब समय आ गया है कि आप अपनी आंखें बंद करें और सपनों की दुनिया में चले जाएं, जहां आपके अपने रोमांच आपका इंतजार कर रहे हैं। शुभ रात्रि, और आपके सपने इस कहानी की तरह जादुई हों। ऐसी और अच्छी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली नई कहानी के साथ। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।